हेलो एवरीवन, प्रोग्रामिंग सीखने के लिए लर्न प्रोग्रामिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में देखेंगे। कितने टाइप्स के फंक्शंस के टाइप्स होते हैं और फंक्शंस की कॉलिंग कितने टाइप से की जा सकती है और फंक्शंस के प्रोग्राम हम कैसे कर सकते हैं, इसी वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शंस के टाइप्स। फर्स्ट होता है लाइब्रेरी फंक्शंस। लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होते हैं? वह फंक्शंस होते हैं जो पहले से प्रीडिफाइंड फंक्शंस को ही हम लाइब्रेरी फंक्शंस कहते हैं। जैसे प्रिंटफ, स्कैनफ फंक्शंस ये लाइब्रेरी फंक्शंस ही होते हैं, जो कि हमारे सी की हेडर फाइल में पहले से प्रीडिफाइन होते हैं। जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो वो हेडर फाइल इंक्लूड क्यों करते हैं? क्योंकि ये फंक्शन जो है ना, प्रिंटफ, स्कैनफ फंक्शन, ये पहले से उस हेडर फाइल के अंदर प्रीडिफाइन है, इसीलिए हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ता है इनको यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो यही लाइब्रेरी फंक्शंस कहलाते हैं। अब सेकंड आता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं? यूजर डिफाइंड फंक्शंस वे फंक्शंस होते हैं जो यूजर अपने अकॉर्डिंग बनाता है, वही फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शंस कहलाते हैं। जैसे ऐड नाम का कोई फंक्शन बना रहा है, सब्ट्रैक्शन नाम का कोई फंक्शन बना रहा है, एक्सेट्रा कोई भी नाम का फंक्शन अगर फंक्शन बनाता है यूजर, तो उसी को हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं। अपने नीड के अकॉर्डिंग बनाता है तो उसी को हम यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से फंक्शंस के टाइप्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि कॉलिंग कितने टाइप्स हम कर सकते हैं फंक्शन के अंदर। तो फर्स्ट आता है कॉल बाय वैल्यू और सेकंड है कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि जो भी एक्चुअल वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती है, लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है कि एक्चुअल वैल्यू जो होती है वो चेंज हो जाती है। तो इस प्रकार से फंक्शन की कॉलिंग होती है। अभी हमको ओनली फॉर इतना ही देखना है कि कॉलिंग कितने टाइप की होती है। 2 टाइप की होती है, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। और अगली वीडियो के अंदर हम इनको डिटेल में देखेंगे कैसे कॉलिंग होती है, वो भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। अभी हमको इतना ही देखना है कि कॉलिंग कितने टाइप से की जाती है फंक्शन की। ठीक है, अब हम देखेंगे कि फंक्शन के प्रोग्राम कितने टाइप से हम बना सकते हैं। तो 4 टाइप से हम फंक्शन के प्रोग्राम बना सकते हैं। पहला क्या है? नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। इसमें हम इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है कि आर्ग्यूमेंट तो नहीं है लेकिन वैल्यू भी रिटर्न नहीं कर रहा है, तो इसको हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे कैसे होगा ये, मैं आपको भी एग्जीक्यूट करके बताऊंगी। सेकंड है नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। आर्ग्यूमेंट तो नहीं है लेकिन वैल्यू रिटर्न कर रहा है। थर्ड क्या? आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। अब थर्ड के अंदर आर्ग्यूमेंट है लेकिन वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, इसको भी हम रन करके देखेंगे। और फोर्थ है आर्ग्यूमेंट भी है, दे रखे हैं प्रोग्राम के अंदर, वैल्यू भी रिटर्न कर रहा है। तो इस प्रकार से ये 4 टाइप के हम प्रोग्राम बना सकते हैं फंक्शन के, जिसको हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे कैसे होगा। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो फर्स्ट अपना था नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न का प्रोग्राम। तो उस प्रोग्राम को हम करते हैं। इसके लिए हमने एक वॉइड ऐड नाम का यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया है। हम इस प्रोग्राम में ऐड करेंगे, 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम करेंगे। इसके लिए हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया है, यहाँ पे इसका डिक्लेरेशन हो चुका है। और मेन फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पे कॉलिंग करवाई है। कॉलिंग पार्ट हमेशा मेन फंक्शन के अंदर ही आता है। जब भी कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन को डिक्लेयर करना होता है तो मेन फंक्शन से पहले डिक्लेयर होगा या उसके बाद में डिक्लेयर होगा। कभी मेन फंक्शन के अंदर जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है वो डिक्लेयर नहीं होता है, ओनली फॉर कॉलिंग जो होती है वो मेन फंक्शन के अंदर होती है। तो यहाँ पे ऐड नाम के फंक्शन को हमने कॉल करवाया। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर जब ऐड नाम के फंक्शन को कॉल कराएंगे तो ये चेक करेगा कि जो ऐड नाम का फंक्शन है वो डिक्लेयर कहाँ हुआ है। तो डिक्लेयर कहाँ पे? यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है, तो यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो ले लेगा। ठीक है, यहाँ पे इसकी कॉलिंग हो गई और फिर गेट से फंक्शन का यूज करके हमने इसकी कॉलिंग पार्ट को यही क्लोज कर दिया। ठीक है, अब हमारा आता है डेफिनेशन पार्ट। हमेशा जो फंक्शन का डेफिनेशन पार्ट होता है उसके अंदर जो भी हमको फंक्शन के थ्रू जो भी करना चाहते हैं वो डेफिनेशन पार्ट में हम लिखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं? 2 नंबर को सम करने का हम प्रोग्राम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको डेफिनेशन पार्ट में हम ये जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वो सब हम डेफिनेशन पार्ट के अंदर ही करेंगे। तो इसलिए हमने ऐड नाम का जो हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन था उसको हमने वापस यूज किया है, उसको वापस हमने यहाँ लिखा है। और देन फिर इंटीजर डेटा टाइप के हम 3 वेरिएबल ले रहे हैं, ए बी सी। दो तो वेरिएबल हमने ए और बी तो इसलिए लिया है कि 2 नंबर हमको इनपुट करवाने हैं यूजर से, इसलिए। और सी नाम का वेरिएबल हमारा रिजल्ट स्टोर करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम कौन सा प्रोग्राम कर रहे हैं? ना तो कोई आर्ग्यूमेंट लिया जा रहा है, ना कोई वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने मेन फंक्शन के अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लिया है और अब ना ही हम इसमें वैल्यू को रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ प्रिंटफ फंक्शन का यूज करके हमने ये मैसेज पास कर दिया। स्कैनफ फंक्शन यूज करके उसकी दोनों जो वैल्यूज थी उनको स्टोर करवा दिया। देन सी जो हमारा रिजल्ट स्टोर करने का काम कर रहा है उसके अंदर हमने ए प्लस बी यहाँ पे ये इक्वेशन दी है और इसमें सी में हमारा रिजल्ट स्टोर होकर आएगा। देन प्रिंटफ फंक्शन का यूज करके हमने वापस सम इक्वल %d और सी के अंदर जो भी रिजल्ट आएगा उसको हमने यहाँ स्टोर करवाने के लिए ये प्रिंटफ फंक्शन के अंदर ये स्टेटमेंट दे दिया है। इस प्रकार से नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न का प्रोग्राम होगा। अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो कंपाइल एंड रन करा। अब यहाँ पे एंटर 2 नंबर, तो हम 2 नंबर इनपुट में कर देंगे। तो 2 and 1 सम आया हमारा 3। इस प्रकार से नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न का प्रोग्राम होगा।
तो अब हम सेकंड वाला प्रोग्राम करेंगे। तो नो आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है लेकिन वैल्यू रिटर्न की जा रही है। तो वैल्यू रिटर्न करने के लिए हम क्या करेंगे, वॉइड मेन की जगह इंट मेन का यूज करेंगे। और फिर यहाँ पे हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया तो उसमें भी हमने इंटीजर ये इंट का यूज किया, ना कि वॉइड का, क्योंकि यहाँ पे हमको वैल्यू रिटर्न करनी है। तो यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे हमारा फंक्शन का डिक्लेरेशन हो चुका है, यहाँ पे कॉलिंग पार्ट आ गया इसका। और फिर यहाँ पे डेफिनेशन पार्ट के अंदर जो भी हम वर्क करवाना चाहते हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं इस प्रोग्राम के अंदर, ऐड करने का प्रोग्राम कर रहे हैं। तो उसने हमने यहाँ पे सम के लिए जो इक्वेशन देनी थी वो सी इक्वल ए प्लस बी दे दिया है। प्रिंटफ फंक्शन यूज करके मैसेज पास कर दिया है कि जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो सम, मतलब ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा और जो भी रिजल्ट होगा वो सम हमारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब हमने पहले वाले प्रोग्राम में हमने क्या करा था, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवा रहे थे, इसलिए यहीं तक ही हमने इसको यहाँ क्लोज कर दिया था। हमारा प्रोग्राम यहीं पे खत्म हो चुका था, लेकिन यहाँ पे हम वैल्यू रिटर्न करेंगे, इसलिए हमने रिटर्न स्टेटमेंट का यूज किया है और हमने जो भी हमारा सी के अंदर जो रिजल्ट आएगा उसको हम रिटर्न कर देंगे। तो इस प्रकार से ये नो आर्ग्यूमेंट एंड विथ रिटर्न का प्रोग्राम होगा। अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो कंपाइल एंड रन किया, अब आया एंटर टू नंबर। तो 2 नंबर हम एंटर करेंगे, यहाँ पे 4, 2 + 4 होता है 6, तो सम क्या आ गया हमारा 6। इस प्रकार से नो आर्ग्यूमेंट एंड विथ रिटर्न का प्रोग्राम होता है। तो अब हम थर्ड वाला प्रोग्राम करेंगे, विथ आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न का प्रोग्राम करेंगे। तो उसके लिए हमने सेम इड नाम का फंक्शन बनाया है, यहाँ पे फंक्शन का डिक्लेरेशन हो चुका है, वापस ये इस प्रोग्राम में ऐड करेंगे, 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम करेंगे। और मेन फंक्शन के अंदर हमने आर्ग्यूमेंट पास किए, क्योंकि हम कौन सा प्रोग्राम कर रहे हैं, विथ आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न। ठीक है, तो हमने मेन फंक्शन के अंदर 2 वेरिएबल ले लिए, 2 वेरिएबल पास कर दिए, क्योंकि हमको यहाँ पे आर्गुमेंट पास करना है। तो इंटीजर डेटा टाइप के अंदर ए और बी नाम का वेरिएबल पास किया है और प्रिंटफ फंक्शन के अंदर 2 नंबर इंटर टू नंबर का मैसेज पास कर दिया। स्कैनफ फंक्शन यूज करके हमने वैल्यू स्टोर करवा दी। और फिर हमेशा मेन फंक्शन के अंदर हम क्या करते आ रहे हैं, कॉलिंग करेंगे। हम जो भी हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन होगा उसको हम यहाँ कॉल करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको कॉल करेंगे तो ये चेक करेगा कि हमारा जो ऐड नाम का फंक्शन है कहाँ पे डिक्लेयर किया गया है, उसके डेफिनेशन पार्ट में क्या हो रहा है, वो सब कुछ ये यहाँ वहां से ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड नाम का जो फंक्शन है इसके अंदर हमने इसको कॉल किया और इसके अंदर 2 पैरामीटर्स दे दिए, जो 2 आर्ग्यूमेंट्स दे दिए ए और बी, क्योंकि हम 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम कर रहे हैं। ठीक है, ये कॉलिंग पार्ट यहीं खत्म होती है, इसलिए हमने गेट से फंक्शन का यूज करके यहीं पे इसको क्लोज कर दिया है। ठीक है, हमारा फंक्शन की डेफिनेशन पार्ट स्टार्ट होता है। इसके अंदर हमने क्या करा है, जो वापस हम ऐड नाम के फंक्शन का यूज करेंगे, क्योंकि हम जो भी हम काम कर रहे होते हैं वो डेफिनेशन पार्ट में ही करते हैं। हम मतलब जो भी हम सम कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो वो जो भी स्टेटमेंट हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो वो हम डेफिनेशन पार्ट में ही करते हैं। ठीक है, इसलिए हमने ऐड नाम के फंक्शन को वापस यूज किया और इंट एक्स और इंट वाई 2 वेरिएबल पास किए। ये हमारे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और जो मेन फंक्शन के अंदर जो दिए गए आर्ग्यूमेंट्स होते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, क्योंकि एक्चुअल काम कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। डेफिनेशन पार्ट में जो भी हम काम कर रहे हैं तो वो हमारा यहाँ पे हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ये एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, और फिर हमने एक इंटीजर डेटा टाइप के अंदर जेड नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है। हमारा जो ये क्या काम कर रहा है, रिजल्ट को स्टोर करने का काम कर रहा है। जो भी 2 एक्स और वाई तो जो भी सम होके आएगा वो जेड में स्टोर होगा। ठीक है, फिर प्रिंटफ फंक्शन का यूज करके हमने ये मैसेज पास कर दिया है कि जो भी सम आए तो स्टेटमेंट प्रिंट हो जाना चाहिए और जेड को हमने यहाँ स्टोर करवाया, जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे वो स्टोर करवाइए ताकि वो प्रिंट हो जाए। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये विद आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न का प्रोग्राम किया है। उसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो उसके लिए हम कंपाइल एंड रन करेंगे। अब एंटर 2 नंबर, तो हम 2 नंबर एंटर कर देंगे और 2 और 3 किया तो उसका सम आया 5। इस प्रकार से ये विद आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न का प्रोग्राम होगा। अब लास्ट वाला प्रोग्राम करेंगे विद आर्ग्यूमेंट एंड विद रिटर्न का। उसके लिए हमने वापस ऐड नाम का फंक्शन बनाया है, इसका डिक्लेरेशन यहाँ पे किया है। अब यहाँ पे हम इंट मैन का यूज कर रहे हैं क्योंकि हमको वैल्यू रिटर्न करनी है। हमेशा वॉइड का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, इंट मैन का ही रिटर्न टाइप होता है, इसलिए हमने वैल्यू रिटर्न करने के लिए इंट मैन का यूज किया है। और इसके अंदर हमको 2 आर्ग्यूमेंट पास करने पड़ेंगे, क्योंकि हम विद आर्ग्यूमेंट एंड विद रिटर्न का प्रोग्राम कर रहे हैं। तो हम 2 नंबर का एडिशन करना चाहते हैं, इसलिए हमने ए और बी नाम के 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए हैं। और फिर हमने यहाँ पे यहाँ प्रिंटफ फंक्शन का यूज किया और स्कैनफ फंक्शन का यूज करके इसकी वैल्यू को स्टोर करवा दिया। देन इसके बाद में हमने ऐड नाम का जो फंक्शन था, हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया था, उसको हमने यहाँ कॉल करवाया, इसकी कॉलिंग हुई है। इसके अंदर हमने 2 पैरामीटर पास किए या आर्गुमेंट पास कर दिए, क्योंकि हम 2 नंबर का सम या एडिशन करवाना चाह रहे हैं, इसलिए यहाँ पे। और फिर गेट से फंक्शन का यूज करके हमने इसकी कॉलिंग यहीं पे कंप्लीट की है और उसको यहीं पे क्लोज कर दिया। ठीक है, अब हमारा डेफिनेशन पार्ट स्टार्ट होता है फंक्शन का।
जो भी हम काम करते हैं वो डेफिनेशन पार्ट के अंदर ही करते हैं। अगर हम सम कराना चाह रहे हैं तो यहाँ पे करेंगे। एक्चुअल जो भी कोडिंग होती है या जो भी हम इक्वेशंस लगाते हैं वो सब यहीं पे होता है, इसलिए हमने यहाँ पे ऐड नाम का यूजर डिफाइंड फंक्शन का वापस यूज किया है और इंट एक्स और इंट वाई दो वेरिएबल पास किए। ये हमारे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ये हमारे जो ऐड नाम के अंदर जो दो वेरिएबल पास किए हमारे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि सारा काम डेफिनेशन पार्ट के अंदर ही हो रहा है। फिर देन हमने इंटीजर डेटा टाइप के अंदर z नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया जो हमारा रिजल्ट स्टोर करने का काम कर रहा है। तो हमने यहाँ पे इक्वेशन लगाई z इक्वल x प्लस वाई, क्योंकि दो नंबर का ऐड हो रहा है इसमें और z में इसकी जो वैल्यू आएगी सम होके वो स्टोर हो रही है, ठीक है। प्रिंटफ फंक्शन यूज करके हमने ये मैसेज पास कर दिया, जो भी हमारा सम आएगा वो z में स्टोर होगा, इसलिए हमने यहाँ पे ये स्टेटमेंट दे दिया और z में जो भी वैल्यू होगी वो हमारी प्रिंटफ फंक्शन के थ्रू प्रिंट हो जाएगी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। फिर हमको यहाँ पे रिटर्न वैल्यू को रिटर्न करना है, तो इसलिए हमने रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करके और जो भी हमारी z की जो वैल्यू है उसको हम रिटर्न करवा रहे हैं, ताकि हमारा जो भी रिजल्ट आएगा वो इसमें इसी z में आएगा, इसलिए हमने इसको रिटर्न करवा दिया। तो इस प्रकार से हमारा विद आर्ग्यूमेंट एंड विद रिटर्न का प्रोग्राम होता है। अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो उसके लिए हम कंपाइल एंड रन करेंगे। तो यहाँ पे एंटर टू नंबर, तो अब टू नंबर हम एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हमने 5 और 3 एंटर किया तो सम हमारा आया 8। तो इस प्रकार से हमारे चारों प्रोग्राम हो चुके हैं। तो हमने चारों प्रोग्राम को अच्छे से समझा है। तो इस प्रकार से ये 4 तरह से हम फंक्शंस के प्रोग्राम कर सकते हैं।